बड़ी श्रद्धा के साथ में सब लोग गाइएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री सीताराम भगवान की जय हो। अभी आप लोग हमारे साथ भगवान का नाम गा रहे थे। मैं निवेदन करूं आपके बीच में, कि जीव तो अल्प अवधिता में बहु सोच पूछ। शब्द सुनिएगा, समझिएगा। जीव तो अल्प अवधि तामे बहु सोच पूछ, करीबे को बहुत पर काह काह कीजिए। थोड़ा सा जीवन है और इस थोड़े से जीवन में बहुत कुछ करना है। तो जब बहुत कुछ करना है तो क्या क्या करोगे? अभी मैं जब आया कुछ महानुभावों से भेंट वार्ता हुई तो एक सज्जन ने हमसे कहा, पंडित जी समझ काम बहुत है। तो हमने कहा भैया वो समय बताओ जब काम नहीं होता है। हम जिंदगी भर काम करते हैं, जिंदगी भर, और जब मर जाते हैं तो मरने के बाद भी 13 दिन का काम छोड़ करके जाते हैं। जिंदगी भर काम किया और मरने के बाद में भी काम से पीछा नहीं छोड़ा। तो 13 दिन का काम परिवार वालों को सौंप दिया, अब तुम करो। तो बहुत कुछ करना है, क्या क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। और पारना पुराणन को, वेदहु को अंत नाही, वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। पारना पुराणन को, वेदहु को अंत नाही, ये वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। दयालु जी आपको बताएंगे कृष्ण के भक्त हो जाओ, हम आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप राम के भक्त हो जाओ। कोई दूसरा आएगा वो कहेगा शिव के भक्त हो जाओ। तो वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। और काव्य की कला अनंत,
छंद के प्रबंध बहु। ए भैया ये राग है रसीले, रस कहाँ कहाँ पीजिए। जय हो। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात। यह जन्म सुधारा चाहो तो बस राम नाम लीजिए। जय हो। जन्म सुखा। ताली वाली बजा लिया करो, शाहजहांपुर वाले थोड़े ही बजाएंगे। बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाओ, और मुफ्त की तालियां भी हमें पसंद नहीं। बात अच्छी लगे तो हाँ समर्थन करिए। जन्म सुधारा चाहो तो बस राम नाम लीजिए। एक ही अवलंब है इस कलिकाल में, एक ही साधन है कि हम भगवान नाम संकीर्तन करें। अच्छा, भगवान का जब आप नाम गाएंगे तो इससे मिलेगा क्या? पहली बात, भर जन्म भव बीजाना। बड़ी ईमानदारी के साथ सुनना। भगवान का नाम जो गाता है उसके जीवन के भाव बीज नष्ट हो जाते हैं। माताओं, जो भगवान का नाम गाए उसके जीवन के भाव बीज नष्ट हो जाते हैं। अब ये भाव बीज हैं क्या? देखो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब भवबीज कहे जाते हैं। और याद रखना, स्मरण रखना मेरी बात को, जिसके जीवन से ये जुड़ जाते हैं, कौन? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उसको फिर नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। गोस्वामी जी महाराज अपने शब्दों में कहते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। पंथ माने मार्ग, रास्ता। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब नरक के मार्ग हैं। ये हम लोगों को नरक में ले जाएंगे। और अगर इनसे बचना है तो एक साधन है, भगवान का नाम आश्रय ले। भर जन्म भव बीजाना, ये भगवान का नाम गाने का लाभ। और दूसरा लाभ, अरे जन्म सुख संपदा। अर्जनम सुख संपदा। भगवान का नाम जो गाता है, संसार की सुख और संसार की संपत्ति अपने आप उसके पास चली आती है। प्रमाण दें आप? चाहिए प्रमाण? हमको देख लो। ये भगवान के नाम गाने का ही मेरे जीवन में लाभ है प्यारे। सुख और संपत्ति दोनों प्राप्त हो रही है। लोग करे मरे जा रहे हैं, हम बैठे बैठे खाई रहे हैं। ये नाम गाने का ही तो लाभ। तो पहला लाभ, भगवान का नाम गाने वाला कभी नरक में नहीं जाता। और दूसरा लाभ, भगवान का नाम गाने वाले को सुख और संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। और तीसरा काम, तीसरा लाभ, तर जन्म यमदूता नाम। भगवान का नाम गाने वाले को यम के दूत कभी ताड़ना नहीं देते। अजामिल की कथा आपने सुनी होगी।
नारायण नारायण करने वाला वो पापी अजामिल जब यमराज के दूत लेने आए, यमराज के दूत लेने आए अजामिल को, तो भगवान के पार्षदों ने अजामिल को छीन लिया और ले जाकर भगवान के श्री चरणों में समर्पण पहुंचा। तो ये 3 लाभ होते हैं। जीवन नरक में नहीं जाता, सुख संपत्ति अपने आप प्राप्त होती है, और फिर उसको यमराज के दूत नहीं सताते। लेकिन ये सब कब होगा? जब राम रामेति गर्जनम, जब भगवान श्री राम का नाम हम हर्षोल्लास के साथ में पूरी ताकत लगा करके बोलेंगे। एक बार उन्हीं के नाम का जयकारा बोलो, फिर कुछ चर्चा करें। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। क्या सुनाया गया क्या नहीं सुनाया गया हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें जो मालूम है वो सुना रहे हैं। जय हो। मैं जब आया तो मेरे कान में आवाज पड़ रही थी कि राम जन्म गाया जा रहा था। जी। राम जन्म गाया गया आज मंच से। अब समझ लो, ये पंडाल नहीं रह गया। राम जी के जन्म की कथा यहां गाई गई, अब ये पंडाल नहीं रह गया। अब दुनिया के जितने तीर्थ हैं सब यहां विराजमान। जय हो। जहां जहां राम जन्म गावे तीर्थ सकल सकल कहां चली आ, तो ये तीर्थ स्थली है। और जानते हो, तीर्थ में बैठ करके जब आप भगवान की कथा सुनेंगे तीर्थ में, तो भागवत पुराण में वर्णन आया है कि घर में सुनी हुई कथा से 100 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है तीर्थ में बैठ। तो आज की जो आप कथा सुनेंगे, इस कथा से आपको 100 गुना लाभ प्राप्त होगा। तो कि राम जन्म गाया गया। आगे की चर्चा करते हैं। देखो, कर्ता भी पवित्र है, कर्म भी पवित्र हो और कर्म क्षेत्र भी पवित्र हो, तो बोलो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कर्ता भी पवित्र हो, कर्म भी पवित्र हो, कर्म क्षेत्र भी पवित्र हो, सफलता मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। मोने ज्ञाने विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र क्या कौन है? महामुनि।
विश्वामित्र जी को महामुनि का पद मिला हुआ है, डिग्री मिली हुई। रामचरितमानस में 4 महात्मा ऐसे हैं जिनको महामुनि कहा गया। एक तो विश्वामित्र जी को महामुनि कहा गया, और अगले महामुनि का जो मैं परिचय देने जा रहा हूं, उनका नाम आप लोगों को परिचय से ही प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्मण जी के शब्द सुनो, क्या कहते हैं? जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमाऊं महामुनि धीर। परशुराम। और तीसरे महामुनि हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को चित्रकूट की महिमा सुनाई है। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, उतर नहाए सरित बरसी सहित दो भाई। श्री वाल्मीकि जी महाराज महामुनि। एक महामुनि है विश्वामित्र, दूसरे हैं परशुराम, और तीसरे हैं वाल्मीकि जी, और चौथे हैं महात्मा अत्रि। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, अत्रि के आश्रम चर्चा में किसकी कर रहा हूं? विश्वामित्र महामुनि, परम पवित्र, और रहते कहां हैं? बसाही विपिन शुभ आश्रम जान। रहते हैं शुभ आश्रम में, और करते क्या है? यज्ञ। अब आप विचार करो, कर्ता भी पवित्र है, कर्म भी पवित्र है, और कर्म क्षेत्र भी पवित्र है, लेकिन विश्वामित्र जी को सफलता कारण अभी विश्वामित्र जी के जीवन में भगवान की कृपा नहीं। परिश्रम करे चाहे कितना भी कोई, परिश्रम करे चाहे कितना भी कोई, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे चाहे कितना भी कोई, परिश्रम करे चाहे कितना भी कोई, कृपा के बिना चलता नहीं है। कृपा के बिना चलता नहीं है। चाहे जितना परिश्रम कर लो, जीवन में प्यारे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। विश्वामित्र जी बहुत प्रयत्न करते हैं कि हमारा यज्ञ सफल हो जाए, ए भाई, लेकिन विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है।
कर्म तो पवित्र है, कर्ता भी पवित्र है, कर्म क्षेत्र भी पवित्र है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। एक दिन विश्वामित्र जी के मन में एक भाव प्रकट हुआ। क्या? गाधे चिंता व्यापे गाधे मन चिंता व्यापे गाधे हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी गाधे। विश्वामित्र जी का आश्रम कहाँ है? वन में। ध्यान देना शब्दों पर। विश्वामित्र जी का आश्रम कहाँ है? वन में। वन में। और भगवान कहाँ है? अयोध्या के भवन में। विश्वामित्र जी का आश्रम है वन में और भगवान कहाँ है? अयोध्या के भवन में। भगवान ने कहा कि विश्वामित्र जी ने मन में सोचा कि निशाचरों ने हमारा वन उजाड़ दिया है और भगवान भवन में बैठे, अब जाऊंगा अयोध्या। इस बहाने जाऊंगा। सब बच्चे और बच्चियां सब पढ़ने लिखने वाले बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए। प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। ये जिंदगी किस लिए मिली? हम मानव बनकर के आए हैं, इसलिए भगवान को पाने के लिए। और याद रखना, वो जिंदगी नहीं जो अपने लक्ष्य तक न पहुंचे। जिंदगी में जिंदगी का सार पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का रास पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की कर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। धन्यवाद। विश्वामित्र जी ने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूं और अयोध्या के भवन में भगवान हैं, भगवान को भवन से निकाल करके कहां लाऊंगा? वन में लाऊंगा। ए भाई, लोगों ने पूछा भगवान को भवन से निकाल करके वन में लाओगे
तुम्हारा क्या लाभ होगा? विश्वामित्र जी कहते हैं मैं भगवान को भवन से निकाल करके वन में लाऊंगा तो मेरा वन बस जाएगा, इसीलिए तो भगवान को लेने विश्वामित्र जी जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा महाराज आपका वन तो बस जाएगा लेकिन भगवान का घर तो उजड़ जाएगा। तुम्हारा वन बस जाएगा लेकिन भगवान का घर। तो विश्वामित्र जी कहने लगे सुन लो मेरी बात, भगवान ने अगर मेरा वन बसा दिया तो हम भी विश्वामित्र हैं, एक दिन हम भगवान का भी घर बसा देंगे। जय हो। और पहुंच गए अयोध्या में। विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना द्वारपालों ने दी जाकर के महाराज दशरथ को कि आपके द्वार पर संत विश्वामित्र जी पधारे। और जैसे विश्वामित्र जी का नाम सुना दशरथ जी थर थर कांपने लगे। वशिष्ठ जी ने पूछा क्या बात है? बोले गुरुदेव विश्वामित्र आए हैं। तो इतने भयभीत क्यों? राजा दशरथ ने कहा गुरुजी विश्वामित्र जी अयोध्या में आए हैं, ये सब आपकी गलती है। वशिष्ठ जी ने कहा हमारी गलती क्या है? हमने तो विश्वामित्र को कोई चिट्ठी पत्री थोड़ी भेजी कि अयोध्या आओ। नहीं नहीं गुरुजी आपने पत्र नहीं भेजा, लेकिन विश्वामित्र जी अयोध्या आए हैं, इसमें सब आपकी गलती है। बताओ मेरी क्या गलती है? महाराज दशरथ कहने लगे आपकी गलती ये है कि आपने हमारे बड़े बेटे का नाम रख दिया रामचंद्र। तो हमने तुम्हारे बड़े बेटे का नाम रख दिया रामचंद्र, इससे विश्वामित्र के आगमन का संबंध क्या है? दशरथ जी बोले है विश्वामित्र अयोध्या में तब आते हैं जब कोई चंद्र पैदा होता है। पहले हरिश्चंद्र पैदा हुए थे, अब रामचंद्र पैदा हुए। वशिष्ठ जी ने कहा तब की परिस्थिति अलग थी, अब परिस्थितियां अलग हैं, जाओ स्वागत करो। तो राजा दशरथ सम्मान सहित विश्वामित्र जी को दरबार में लेकर के आते हैं। ए भाई महात्मा को किस आसन पर बिठाना चाहिए? शास्त्र सम्मत बात अगर कही जाए तो महात्मा आपके द्वार पर आए तो या तो मृग चर्म का आसन बिछाओ, मृगशाला अगर उपलब्ध हो, अगर नहीं है तो कुश का आसन बिछाओ, और वह भी उपलब्ध नहीं है तो हमारे यहाँ शास्त्रों में ऊनी आसन भी कहा गया। लेकिन दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को कहां बिठाया? निज आसन बैठा रे सियान सिंहासन। क्यों? दशरथ जी भी बड़े चतुर हैं। हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे तो इन्होंने सिंहासन ही मांगा था, तो ये सिंहासन पहले ही इनको दे दो। और देखो महात्माओं के लिए होता है फलाहार, स्वल्पाहार, लेकिन दशरथ जी ने विविध भांति भोजन करवाया, अनेक प्रकार के व्यंजन, और फिर हाथ जोड़ के खड़े हुए और निवेदन किया महाराज आपके आने का कारण। तो विश्वामित्र जी बोले राजन असुर सतावहि असुर
असुरी समूह पचास मुद्रा 50 और लाओ। 3 लोग, ये तीनों संगीतकारों को पुरस्कार के रूप में दे दीजिए। लो भैया दिल भर दिया। वैसे हम गाना बजाना तो नहीं जानते, खाली चिल्लाना जानते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं असुर समूह सतावे मोही, मैं जाचन आयो नब तो ही। हमको दैत्य सताते हैं, हम आपसे कुछ मांगने आए। राजा ने पूछा दैत्य सताते क्यों? तो विश्वामित्र जी बोले मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, समिधा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते। और सुनो महाराज, हम उनसे कमजोर नहीं, हम चाहें तो हम भी उन निशाचरों से लड़ सकते। अरे हमारी बात छोड़ो, हमारे यहाँ जो ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं ना, ये भी कमजोर नहीं है। लेकिन महाराज अगर स्वाहा स्वाहा करने वाले हाथ में बंदूक उठा लेंगे तो यज्ञ कौन करेगा? जय हो। ब्राह्मणों का कर्म हथियार चलाना नहीं है। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करें तो यज्ञ कर्म सब खंडित है। तो फिर धनु वाले न लड़ूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। प्रतिज्ञा कर रखी है कि अब जिन हाथों से माला उठा ली है, अब उन हाथों से धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। दशरथ जी ने कहा सेवा बताओ। विश्वामित्र जी बोले तो सेवा तुम अपने राम लखन दोनों दे दो मुझको कुछ दिवसों को। समय हो भारी यस तेरा कल्याण कीर्ति इन दोनों को। तुम्हारे 4 बेटे हैं महाराज, 2 हमको दे दो। गाधी सुन के सुन बचन दशरथ हुए मलीन, हाथ जोड़ करने लगे मुनि से विनती दी। मान्यवर ये क्या कह रहे हैं? मैं अपना सब कुछ आपको दे सकता हूं, तुम राजपाट ले लो लश्कर, इसमें मुझको इनकार नहीं। तुम राजपाट ले लो लश्कर,
इसमें मुझको इनकार नहीं, यदि आज्ञा हो खुद चला चलूं, चलने में है इनकार नहीं। सेना ले लो। अरे भाई आप यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ में धन की आवश्यकता है, खजाना ले लो। राक्षस आपको यज्ञ करने नहीं देते, सुरक्षा चाहिए, सेना ले जाओ। और इतने पर भी काम न चले तो हम आपकी सेवा में चले। स्वामी सर्वस्व निछावर है, जितने साधन शासन के हैं सब। स्वामी सर्वस्व निछावर है, जितने साधन शासन के हैं। पर कुछ विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। विचार के वचन कहो, सुध चारों चौथे पन के हैं। चौथे पन पायूं सुत चारी, और जो बताओ वो दे दूंगा। लेकिन महाराज अभी राम लक्ष्मण जय हो हमारे नमा, अभी राम लक्ष्मण हमारे नमा। हेलो अभी राम लक्ष्मण, अभी राम लक्ष्मण हमारे नमा। राज आँखों के तारे नमा, राज आँखों के तारे नमा। खिलौने अभी इनके छूटे नहीं हैं, खिलौने अभी इनके छोटे नहीं हैं। दूध के दांत अभी टूटे नहीं हैं, दूध के दांत अभी टूटे नहीं हैं। मेरे प्राण ले लो ले लो, मेरे प्राण ले लो ले लो, ओ मेरे प्राण ले लो, प्राण प्यारे न मांगो। मुनिराज आँखों के तारे न मांगो, राज आँखों के तारे न मांगो। मुनिराज आँखों के तारे न राज आँखों के तारे न मांगो। राज आँखों के तारे न मांगो। और सब कुछ ले जाओ, लेकिन मैं राम को किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। और विश्वामित्र जी ने एक बात और कही। विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ ने एक बात और कही, बोले विश्वामित्र जी आप राम को मांगने की बात कह रहे हो, राम को देने की बात कह रहे हो। राम के नाम में 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं हमारे पास हैं जिनके नाम में 2 ही अक्षर हैं। तो उनको मांग लो, उनको ले लो।
विश्वामित्र जी ने कहा, वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं तुम्हारे पास जिनके नाम में दो ही अक्षर हैं, जरा गिनाओ। तो दशरथ जी कहते हैं, मागौ भूमि। अच्छा, भूमि में कितने अक्षर? 2। मागौ भूमि धेनु 2 अक्षर, धन 2 अक्षर, कोसा 2 अक्षर। विश्वामित्र जी ने कहा बस। दशरथ जी बोले नहीं नहीं, और भी वस्तुएं। और देखो दशरथ जी ने कितनी बढ़िया बात कही है, कितना सुंदर संदेश इस पंक्ति में। दशरथ जी कहते हैं, देह 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 में कितने अक्षर? प्राण प्राण में कितने अक्षर? और दशरथ जी कहते हैं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। शरीर और प्राणों से प्रिय और कुछ नहीं। समझना, ये मानस की पंक्ति कह रही है, इस शरीर देह और प्राण इनसे अधिक प्रिय और कुछ नहीं होता। लेकिन भैया हमने सुना है, एक सज्जन दूसरे सज्जन से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम तो आपको प्राणों से ज्यादा मानते हैं, प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं। और कुछ लोग तो कह देते हैं, क्षमा करिए कि बहनों, आप तो हमारे प्राण प्रिय हो। जय हो। वो तो कहो प्राण भले आदमी, बुरा नहीं मानते। लेकिन जब कोई कहे कि हम आपको प्राणों से ज्यादा मानते हैं, तो प्राण महोदय कहें, जब हमसे ज्यादा मानने वाले चाहने वाले मिल गए तो इनको ही रखो, हम चले। चले जाए तब निवेदन किया। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम सब कुछ दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन अगर राम हमें नहीं मिले तो सब व्यर्थ है। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया कि राम अयोध्या के नहीं, राम तो पूरे संसार के हैं। और ये विश्वामित्र जी सामान्य महात्मा नहीं है। दशरथ जी के समझाने पर राम लक्ष्मण को बुलाकर के विश्वामित्र जी को सौंप दिया और कहा, आज से आप ही इनके माता हैं, आप ही इनके पिता हैं और आप ही इनके गुरु। सौंप दिया और विश्वामित्र जी राम जी को लेकर चले। रास्ते में ताड़का मिली, भगवान ने उसका वध किया और आश्रम पर आकर के महात्मा विश्वामित्र जी का यज्ञ भी सफल करा। तो मेरे कहने का तात्पर्य होता है, कर्ता चाहे जितना पवित्र हो, कर्म चाहे जितना पवित्र हो, कर्म भूमि चाहे जितनी पवित्र हो, जब तक भगवान की कृपा जीवन से नहीं जुड़ेगी तब तक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। कुछ दिन भगवान रहे। भगवान ने कहा, गुरुदेव अब आपका कार्य सफल हो गया है, यज्ञ पूर्ण हो गया है, तो अब आज्ञा मिले तो पिताजी की सेवा में। विश्वामित्र जी ने कहा, राम मेरे आश्रम पर पधार करके कृपा करके आपने मेरा तो यज्ञ सफल करा दिया, यज्ञ और चल रहा है और एक 2-4 दिन से नहीं चल रहा, बरसों से चल रहा है और आज तक वो यज्ञ सफल नहीं हुआ है। और मैं जानता हूं वह यज्ञ भी तब सफल होगा जब आप पहुंचेंगे वहां। और वो यज्ञ कौन कर रहा है? राम। ये यज्ञ एक महात्मा कर रहा था और वह यज्ञ एक राजयोगी कर रहा है। धनुष जाकी सुनी रघुकुल नाथा,
जाके रघुकुल नाथ रघु धनुष जाति सुंदर हर्षि चले मुनिवर जनक जी का यज्ञ सफल कराने के लिए राम जी गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ प्रस्थान करते हैं। अब जनकपुर पहुंचने में समय तो लगेगा ही। आगे की चर्चा रात्रि की सभा में हमारे परम श्रद्धेय अग्रज अनेक पुराणों के कुशल उद्घोषक काव्य कलाधर वाणी भूषण अर्वाचीन सुखदेव स्वरूप श्रद्धेय आचार्य संपत कुमार जी त्रिपाठी इस दास पर जिनकी बहुत कृपा रही है, बहुत अनुग्रह रहा है, मन से आप उनका साक्षात दर्शन कर रहे हैं। मैं भी उनके श्री चरणों में प्रणीत प्रेषित करता हूं और ये श्री राम कथा रूपी वाक्य पुष्पांजलि भगवान के श्री चरणों में ही समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये मन सादर संचालक जी को समर्पित करता हूं। बोले भक्त और भगवान की जयकारा थोड़ा जोर से बोलो, बोलो दुर्गा मैया की। और